सोचने की बात है। हम सब डिजिटल स्क्रीनों से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन क्या हम अपनों से भी उतने ही जुड़े हैं? आज एक ऐसी ही बहुत साधारण सी लेकिन बहुत गहरी कहानी देखते हैं जो बताती है कि असल खुशी, असल बरकत आखिर छुपी कहाँ है। तो कहानी शुरू होती है इस तस्वीर से। एक घर है, एक ही छत के नीचे रहने वाला एक खानदान, लेकिन हर कोई अपनी अलग ही दुनिया में गुम है। जिस्म से तो सब साथ हैं, पर दिल से इनके दरमियान मीलों के फासले बन चुके हैं। अच्छा, तो पहले देखते हैं कि शुरू में हालात थे क्या। एक ऐसा घर जहां बातों की आवाज नहीं, बस स्क्रीनों की चमक थी। देखें, मसला सिर्फ फोन इस्तेमाल करने का नहीं था। घर का हर फर्द अपनी एक अलग ही डिजिटल दुनिया में रहता था। कोई सोशल मीडिया पे, कोई गेम्स में, तो कोई वीडियोस देखने में। इतना खो गए थे सब कि एक दूसरे का एहसास ही नहीं रहा। इस घर का माहौल सोचें जैसे किसी ने उसकी सारी खुशियों और हंसी को ना एक शीशे के जार में बंद कर दिया हो। मतलब ये सिर्फ एक खामोश घर नहीं था, ये एक ऐसा घर था जो अपनी ही जिंदगी की आवाज भूल चुका था। लेकिन हर खामोशी को कभी ना कभी तो टूटना होता है, और यहाँ कहानी में एंट्री होती है बाला की, एक समझदार बेटी जो फैसला करती है कि इस खामोशी को तोड़ना है और सबको फिर से जोड़ना है। तो बाला ने सिर्फ बातें नहीं की, उसने एक्शन लिया। अपने हाथों से बहुत लजीज खाना बनाया, घर को इतना खूबसूरत सजाया और एक ऐसी खास दावत का प्लान बनाया जिसका मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना था। और फिर उसने वो सादा सी दरख्वास्त की जिसने सब कुछ बदल देना था। आज की दावत का एक खास उसूल है, सब अपने मोबाइल फोन्स एक टोकरी में रख देंगे। ये सुनते ही सब हैरान, पर यही तो उस बड़ी तब्दीली का आगाज था। तो अब देखते हैं कि इस मंसूबे का हुआ क्या। शुरू में तो सबको बहुत अजीब लगा, एक बेचैनी सी थी। सब फोन के बगैर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। शाम शुरू हुई तो एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, एक खालीपन सा था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी टूटी, बातों का सिलसिला शुरू हुआ, और देखते ही देखते वही घर पुरानी यादों और कहकों से गूंजने लगा। वाकई ये एक मुकम्मल तब्दीली थी। और ये सिर्फ आम बातें नहीं थी। अब्बू ने अपने बचपन के किस्से सुनाए, अम्मी ने दिल से दुआएं दी, बहन भाई एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे। ये वो लम्हात थे जब वो अपने रिश्तों को एक नए सिरे से दोबारा दरियाफ्त कर रहे थे। तो इस एक शाम का असर बहुत गहरा और देरपा था। अब देखते हैं कि इस खानदान ने इस तजुर्बे से सीखा क्या और उनके घर में मोहब्बत ने वापसी कैसे की। बाला की हिकमत, उसकी अक्लमंदी इसी बात में थी कि उसने टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कहा। नहीं, उसने बस ये समझाया कि देखो, असल खुशी तो अपनों के साथ वक्त गुजारने में है। जरूरत इस चीज की है कि टेक्नोलॉजी और रिश्तों के बीच एक बैलेंस रखा जाए। इस तजर्बे के बाद इस खानदान ने एक नया उसूल बना लिया। वो उसूल क्या था कि रोजाना थोड़ा सा वक्त फोन्स के बगैर एक दूसरे के साथ गुजारना है। एक शाम की वो आदत अब उनकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन गई थी। और नतीजा वो तो बिल्कुल सामने है। जो घर पहले खामोश था, बेरौनक था, अब वही घर हंसी से, मोहब्बत से और एक दूसरे की कदर से भरा हुआ था। सोचें, एक छोटी सी आदत ने सब कुछ बदल के रख दिया। तो आखिर में सवाल ये है कि इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? असली खुशी का राज आखिर है क्या? इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है वो है बरकत। और ये कहानी हमें बहुत खूबसूरती से बताती है कि बरकत दौलत या चीज़ों में नहीं, असल बरकत तो इत्तेफाक में है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में है। तो बात बहुत सादा सी है। एक खूबसूरत ज़िंदगी का राज कोई बहुत मुश्किल फार्मूला नहीं है, सिर्फ इतना है कि हम अपने प्यारों के लिए वक्त निकालें। जब हम ऐसा करते हैं तो ज़िंदगी खुद ब खुद अपने आप ही खूबसूरत हो जाती है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे घरों में मोहब्बत भरी बातें, दिल की गुफ्तगू आखिरी बार कब हुई थी? ये एक ऐसी सोच है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।